वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ मैं हूं अली सरवर। आज अली मखान की अडयाला जेल के बाहर जो मीडिया टॉक के दौरान पीटीआई कारकुनान ने सहाफ़ियों के साथ हाथापाई की गालम गलोच किया और सहाफ़ियों की जाने से फिर बाइकआउट करने पर पीटीआई कारकुनों ने सहाफ़ी पर मज़ीद तशद्दुद किया है। अब सोशल मीडिया के मुताबिक बहुत सारी जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें सहाफ़ी का नाम तैयब बलोच, जिन्होंने अली मखान को कहा जा रहा है पीटीआई की जानिब से गाली दी, जिस पर कारकुनान इश्तियाल में आ गए। जबकि दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि अली मखान से बैरून मुल्क चंदे से खरीदी गई जायदाद के बारे में सवाल क्यों किया, इस बात पर आपस से बाहर हो गए पीटीआई कारकुनान। असल वाक़या क्या है, वहाँ जो बहुत सारे दीगर सहाफ़ी मौजूद थी जो उन्हीं शाहिद हैं। इसी में हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं उस्मान गुजर, वही मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछेंगे क्या हुआ। नईम करीम साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा वही मौजूद हैं। सबसे पहले उस्मान गुजर साहब, बहुत शुक्रिया। ये पूरा वाक़या हुआ क्या कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और उन्होंने सवाल कर दिया, इसको इशू बना लिया उन्होंने कि जी मीडिया टॉक नहीं की, उससे पहले सवाल क्यों कर दिया, या कुछ और वजह बनी? जी सर, सवाल तो वो पिछले 3-4 दिन से कर रहे थे और जो गुज़श्ता दिनों अंडा फेंकने वाला वाक़या हुआ वो भी पीटीआई कारकुनान ये समझते हैं कि तैयब बलोच ने वो अंडा फेंकवाया था, क्योंकि इनके पास एक वीडियो आई है जिसपे तैयब बलोच इशारा कर रहे हैं। वो वीडियो भी थोड़ी देर तक रिलीज हो जाएगी, हो सकता है आज ही रिलीज हो जाए। आज जो वाक़या हुआ था वो सवाल का इशू नहीं था। तैयब बलोच जब अली मखान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगती है तो कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे होती है, डिजिटल मीडिया के लोग भी होते हैं, तो उनकी आपस में चपमिश चलती रहती है कि कैमरों के आगे से हट जाए। ये वो बड़ी मुश्किल से जाके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। जब सारों को चुप करा के अलीमा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की, तो अभी शुरू की नहीं थी तो तैयब बलोच ने बीच में सवाल नहीं किया। उन्होंने कहा था कि आप मजम्मत करें और अपने कारकुनान को पहले समझाएं कि हमारी जो जिंदगी है उनको खतरा है, लोग मेरी तस्वीर लगाकर ऊपर कमेंट्स करते हैं और मेरी जान को खतरा है, आप इसकी मजम्मत करें। तो पीटीआई कारकुनान और जो लीडरान थे नईम पंजोथा वगैरह, उनकी तरफ से ये कहा गया कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है, अभी हमें बात करने दें, फिर इस पर बात है। लेकिन तैयब बलोच ने जब ज्यादा असरार किया तो फिर नईम हैदर ने, वो आवाज भी बीच में आ रही होगी कि उन्होंने कहा कि इसको यहाँ से निकालो, और मतलब गालम गलोच तक बात चलेगी। फिर तैयब बलोच ने भी आगे से जब गालम गलोच की तो कारकुनान, आपको पता है कि वहां पर तकरीबन कोई 250-300 की तादाद में थे, तो वो पहले भी बहुत ज्यादा मुश्किल थे तैयब बलोच को लेकर। उन्होंने तैयब बलोच पर दावा बोल दिया। हमने भी फिर यह है कि अपना जो काम था वो छोड़कर तो कोशिश की कि जो हमारे साथी दोस्त हैं तैयब बलोच, उसको बचाया जाए, क्योंकि चले जैसे भी है कारकुनान को गुस्सा पाया जाता है, लेकिन ये रद्द अमल नहीं होना चाहिए उसका। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी अहम बात है उस्मान, कि आप कह रहे हैं कि शुरू में ही बड़े मुश्किल से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और शुरू में उन्होंने कहा कि जिससे पहले मजम्मत करें और फिर बात आगे बढ़ेगी। इसी पर मतलब आगाज़ तो फिर यहीं से हुआ कि उन्होंने कहा भी उसके बाद बात करते हैं, लेकिन वो तैयब बलोच जो है नहीं माने और फिर यहाँ से बात का आगाज़ हुआ गालम गलोच, फिर उन्होंने भी पलट कर गालियाँ दी। ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है, लेकिन मैं यही सोच सका हूँ कि ये जो आप कह रहे हैं ऐसे ही हुआ था जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया। अच्छा, ये जो आपने कहा कि तैयब बलोच जो है पहले भी सवालात मुख्तलिफ करते रहे और क्या वो जवाब जानबूझ कर नहीं देते थे उनको? तैयब बलोच साहब वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के बीट रिपोर्टर हैं। वो पिछले तकरीबन 8 से 10 दिनों से तैयब बलोच समेत कुछ और साथी हैं जो कि खास असाइनमेंट पर अडयाला आते हैं। मैं पिछले 2.5 से 3 साल से अडयाला कवर कर रहा हूँ, तो ये लोग अडयाला आए और इन्होंने सवालात की पुछाड़ कर दी और सवाल भी ऐसे थे जो कंट्रोवर्शियल थे। और सहाफियों का जो असूल है वो होता ये है कि अगर एक शख्स जवाब नहीं देना चाहता तो आप सवाल करके साइड पर हो जाते हैं, लेकिन ये इसरार करते हैं कि आप हमें जवाब दें इसका, और अगर जवाब नहीं दिया जाता तो दोबारा वो सवाल रिपीट करते हैं। तो कारकुनान में बहुत ज्यादा गम गुस्सा इस हवाले से पाया जाता था। यानी कि आप ये कह रहे हैं उस्मान के इसमें गलती जो है तैयब बलोच की भी है, जो बार बार इसरार कर रहे थे? जी जी, बार बार क्वेश्चन है उसको बार बार रिपीट करना और फिर जानबूझकर। अच्छा, जो पीटीआई के उस्मान, वहाँ जो पीटीआई के लीडरशिप मौजूद थी या कारकुनान मौजूद थे, किसी ने कहा नहीं कि भाई हाथापाई नहीं होनी चाहिए, छुड़ाने की कोशिश की? वो हालात वहाँ पर सूरत ऐसी हो गई थी कि समझ ही नहीं आई। पिछले 15 मिनट से अगर आप वीडियो देखें तो मैंने जो वीडियो लगाई है पूरी, उसमें 6 से 7 मिनट जो है वो हल्की फुल्की जो बहस थी वो चल रही थी। लेकिन जब बिल्कुल ये खामोश नहीं हुए और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी और बीच में कहा कि जी आप मजम्मत करें पहले, तो वो फिर कारकुनान मुश्किल हो गए और फिर वो तो बेहतर हो गया कि हमने बीच में पढ़कर जो है ना छुड़ा दिया, वरना कारकुनान ने लिटा लिया था नीचे और बड़ी बुरी सूरत हाल हो जाती। अच्छा उस्मान, क्या बाद में तैयब बलोच की जानिब से कोई थाने में एप्लीकेशन दी गई है इन कारकुनान के खिलाफ कि मुझ पर हमला हुआ है? जब ये वाकया हुआ तो उसके बाद पुलिस ने दावा बोला और तकरीबन 6 से 7 कारकुनान को अरेस्ट किया। तो नईम हैदर पंजोथा को भी पुलिस ढूंढ रही थी, लेकिन वो वहां से निकलने में कामयाब हो गए। तो
पुलिस ने जो जर्नलिस्ट थे उनको भी वहां से मुंतशिर कर दिया था। हम फिर थोड़ा सा साइड कर आ गए थे, लेकिन कभी इम्कान है कि तैयब बलोच लाजमी वहां पर दरखास्त देंगे और FIR करवाएंगे उन पर। FIR अभी कोई फर्क करवाएंगे। नहीं है। बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत शुक्रिया। पूरा वाकया आपने बहुत बयान शुक्रिया। किया कि क्या कुछ होता रहा अडयाला जेल के बाहर, अली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और ये भी चूंकि एनी शाहिद भी हैं और उन्होंने भी जब रिपोर्टर को बाहर निकाला और जिस दौरान उस पर हमला हुआ, तो लेकिन ये जो बात उस्मान ने की बड़ी अहम है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी मैं भी 2.5-3 साल से कवर कर रहा हूँ, लेकिन इनका एजेंडा ही कुछ और होता है इस तरह के सहाफ़ियों को, और बार बार बजिद हो जाते हैं कि जी हमारे सवाल का जवाब दिया जाए। और आज भी शुरू में ही उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिए, लेकिन उन्होंने मना भी किया। बाहर पूरी चीज़ आपके सामने आ गई। लेकिन सियासत में ये जो बिल्कुल ही मतलब कि कह लीजिए अदम बर्दाश्त आ गई है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ नईम करीम साहब मौजूद हैं और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, PTI के सीनियर रहनुमा भी हैं डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब। उनसे भी बात करेंगे कि नईम करीम साहब की तरफ चलते हैं। नईम करीम साहब, क्या कहेंगे? आज का ये वाकया हुआ, उससे पहले अंडे फेंके गए अलीमा खान साहिबा, और जाहिर उस पर बड़ी क्रिटिसाइज़ किया आप लोगों ने भी, आपके सीनियर लीडरशिप ने भी कहा कि इस तरह नहीं होना चाहिए। और जाहिर किसी के साथ भी इस तरह का वाकया पेश आया, अगर खुदा न खास्ता हो, तो ये ऐसा अदम बर्दाश्त सियासत चली जा रही है। वो PTI वाले हों, नून लीग के हों, पीपल्स पार्टी, दीगर जमातें। अब वो जो पहले हम कहा करते थे अकदार की सियासत हुआ करती है, अब देख रहे हैं हम कि अदम बर्दाश्त है और हौसला अफजाई की जाती है। जी अली सरवर भाई, बहुत शुक्रिया। बाद में थोड़ी सी जनरल करना चाहूँगा। देखें, ये तो एपिसोड है ना, रोज़ाना की बुनियाद पे रिपीट होते हैं ये। हमारी जो माशरती जो मामलात हैं ना, वो काफ़ी बिगड़े हुए हैं। हम मीशत की अक्सर बात करते हैं हम, लेकिन उसमें मज़हब को भी भूल जाते हैं हम माशरे को भी भूल जाते हैं। लेकिन स्टार्ट इसका देखना पड़ेगा ना कि हमें ये स्टार्ट कहाँ से हो। लेकिन मुझे भी 30-35 साल तो सियासत में हो गए कम से कम। स्टूडेंट फेडरेशन से हमने स्टार्ट की है, जी लेकिन हमने ये देखा नहीं कभी जो कल्चर बीच में 2010 के बाद आना शुरू हुआ। मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा PTI की तरफ से, एक गाली गलौज की जो सियासत शुरू हुई। इससे पहले कि हमारा पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून का हमेशा से रहा है, हम हरीफ रहे हैं, बाकी पार्टियों के साथ भी हरीफ रहे हैं, लेकिन ये नहीं हुआ, दस्तों गिरेबान नहीं होते। मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक तो बड़ी नामनासिब सी बात है जो भी हलीमा खान साहब के साथ, साहबा के साथ हुआ। लेकिन इससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब के भी लोगों ने बड़े चलाए क्लिप, उनके साथ भी ये हुआ था। इससे पहले एहसन इकबाल साहब के साथ ये हुआ, उनके साथ ये बात है कि जो भी वो भी हुआ वो भी गलत है, और ये भी हुआ ये भी गलत है। हमारी पूरी क़यादत ने भी कहा ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बात ये है कि इसकी रूट कॉज तो सर देखनी चाहिए ना। हमें प्रोफेशनलिज्म जो है ना, हमें नजर नहीं आता। चाहे अच्छा, बात इसमें सर नईम करीम साहब, कतई कलामी की माजरत, इसमें बड़ी अहम चीज़ ये भी है कि एक दूसरे के ऊपर डालने से बेहतर है कि हम अपना मुहासबा करें, क्योंकि देखिए 90s की सियासत आपके भी सामने, हमने भी बहुत बिल्कुल सारी ऐसे चीज़ें देखी हैं, पढ़ी भी हैं। मोहतरमा के हवाले से क्या कहा जाता रहा, मियाँ के हवाले से क्या कुछ कहा जाता रहा, उससे पीछे चले जाएं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी अली बहुत साहब के बहुत दौर में। बहुत कुछ लेकिन इसको कंडेम करना चाहिए। असल बात यह है कि सीनियर जो लीडरशिप है किसी भी सियासी जमात की, अगर ये वाकया पेश आ जाए इस तरह का, उनके अगर कारकुनान मुलव्विस हों या उनके रहनुमा जी। मुलव्विस हों, उन पर कम अज़ कम थोड़ा सा सख्ती तो की जानी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम कम अज़ कम इस तरह की बात होगी तो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। जब तक डर खौफ नहीं होगा बल्कि हौसला अफजाई होगी, तो ये वाकयात बढ़ते चले जाएंगे। सर देखिए, बात यह है ना कि जब आपके पास प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा, आप ट्रेंड नहीं होंगे किसी चीज के लिए। मैं ये नहीं बात कर जैसे जर्नलिज्म की बात करूं, हर जगह पे ही है। वकील देख लें, वकालत में देख लें आप अपना ये एसोसिएशन बनी हुई है, क्लर्क एसोसिएशन है या कोई भी चीजें हैं, आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स नहीं है, ठीक है ना। एक तो अदम बर्दाश्त की तो बहुत सारी वजूहत है, आपको भी पता है, ठीक है। हमारी माशरती मामला भी इतने खराब हुए हैं, फिर हमारी माशी मामला भी खराब है, फिर अब जो फ्रस्ट्रेशन PTI के साथ है, नो डाउट सकती है, बिल्कुल सकती है, ऐसी बात नहीं है, सकती है। उनका कायद अंदर है, उनका लीडर अंदर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दस्तों गिरेबान हो जाएं। हमारे पास जवाब है, हम दे दें। हमारे पास जवाब नहीं है तो एक्सक्यूज कर लें कि जी मैं इसका जवाब नहीं देना चाहती या मैं जवाब नहीं देना चाहता। लेकिन ये है कि गाली गलौच इस तरह पब्लिक में आना, ये पूरी दुनिया में जा रहा है। पूरी दुनिया को क्या मैसेज जा रहा अब है? पूरी दुनिया देखिए, ही अब देखती है कि इसमें ये है नईम करीम साहब, अभी आपके सामने उस्मान गुजर जो सीनियर रिपोर्टर हैं, ये उठाकर उनको जी बाहर भी लेकर गए, बचा कर लेकर गए। लेकिन उनकी 2-3 बातें बड़ी अहम थी, आपने भी सुनी, जिसमें उन्होंने कहा कि जी वो बजिद थे, बार बार सवाल, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हुई थी, पहले ही उन्होंने सवालात करना शुरू कर दिए थे। और उन्होंने कहा जी पता नहीं किस एजेंडे पर इस तरह के रिपोर्टर्स भी आते हैं, क्योंकि जाहिर है ये अपने गिरबान वाली बात है, हमारे जी पेटीबंद भाई हैं सारे मीडिया वाले। लेकिन जी इस तरह की जी चीज़ें जाहिर है कहीं ना कहीं से तो होता है ना, हल्ला शरी दी जाती है, फिर बिल्कुल जाके चीज़ें सामने आती उसका हैं। एक्शन लेना चाहिए। जिस जिस भी अदारे से हैं, जिस वो से चैनल से हैं, जहां से भी है, उसका बिल्कुल नोटिस लेना चाहिए। उनको बाकायदा इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए। देखिए,
तहजीब तमीज ये चीजें तो हमारे कल्चर में होनी चाहिए ना, कम से कम। जो हमारा दीन, हम नजरिया पाकिस्तान की बात करते हैं, हम इस्लाम की बात करते हैं, तो ये हम मैसेज देते हैं दुनिया को। मैं समझता हूँ कि ये नामुनासिब सी चीज है, ये नहीं होनी चाहिए। इसको तो कंडेम पहले हमने कर दिया, और हमारी कायदीन ने भी किया, हमने भी किया, हमारे भी सोशल मीडिया पे लगा, मेरे भी सोशल मीडिया पे लगा हुआ, सबने इसको किया है। ये नामुनासिब चीज है, किसी के साथ हुआ तो वो भी नामुनासिब था, और हमारे कायदीन इनके साथ हुआ था, लेकिन ये नामुनासिब चीज है। लेकिन जिन्होंने किया, बिल्कुल उनको इसके अगेंस्ट एक्शन भी होना चाहिए, और आइंदा के लिए हमें सबको, आपको, हमें सबको मिलकर इसको सद्भाव करना चाहिए। क्वेश्चन है, ठीक है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है, एक तरीकेकार है, एक पैटर्न बना हुआ है, एसओपी बना हुआ है, एसओपी के मुताबिक आप चलें। कोई आपको चीज है, कोई आपको जवाब नहीं मिलता तो ठीक है, आप बैठ जाए, इसमें ऐसी कौन सी कोई चीज है। लेकिन वही है कि एजेंडे पे अगर कोई शख्स आया होगा और किसी के उसके ऊपर होगा, तो नेचुरली उन्होंने जो है ना इस किस्म की जो है ना वो क्रिएशन करनी होती है। मैं समझना मुनासिब की चीज है, इसका आइंदा के लिए थोड़ा सा जो है ना इसका वो करना चाहिए, हम इसको कंट्रोल होना चाहिए, हर तरफ से कंट्रोल होना बिल्कुल बिल्कुल। और सियासी जमातों को भी अपने चाहिए। जी अगर अगर जी, वो रखती कारकुनों हैं, को वो बिल्कुल, एंकर्स को, सहाफ़ियों को, वो जो बात चल रही है कि ये इसके कारकुनों को, सपोर्टर हैं, कारकुनों को, ये हम नून लीग सबको। के सपोर्टर हैं जी, एमक्यूएम के जी, सपोर्टर हैं जी, ये फलां के सपोर्टर हैं, ये भी थोड़ा सा बीच में नहीं पिछले नहीं 20 साल में आ नहीं गया, होना ये भी चाहिए। नामुनासिब सी बात है। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। जर्नलिज्म एक पेशा है, एक बड़ा बड़ा रिस्पेक्टफुल पेशा है, और आपने एक क्योंकि सर मैसेज सियासी देना है पूरी जमातों ने जब दुनिया को। नवाजना शुरू किया ना अपने चंद सहाफ़ियों को, तो फिर दौड़ गलत लग गई सबकी कि जी वो गलत है नमाज सब। नहीं चलेगी। जी हाँ, लिफाफा कल्चर आ गया, आपने भी सुना है, हमने भी सुना है, लिफाफा कल्चर है, उसके अंदर हकीकत भी है, आपको पता है सारा जी कुछ, जी, लेकिन ये सारी गलत हकीकत है है। सर, सच्चाई, सारी ये हकीकत। सच्चाई को सामने लाना चाहिए, जो सच है उसको सामने लाना चाहिए, जो झूठ है उसको जो है उनको जो है वो अच्छा सर, ये करना बताइए चाहिए कि साहब। थोड़ी सियासी गुफ्तगू आज अज़मा जी बुखारी साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बताया कि सैलाब पर तो ज़ाहिर है किसी इख्तियार है ही नहीं, बारिशें भी गजब ढा रही हैं, पंजाब में सूरत हाल बिगड़ रही है। ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है सर, कि इस वक्त जो पंजाब में सूरत हाल है, मज़ीद बारिशें, सैलाब की सूरत हाल, फिर अब सैलाब बढ़ रहा है सिंध की जानिब, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पंजाब में इस वक्त जो सूरत हाल है वो क्या अंडर कंट्रोल है हुकूमत के? क्योंकि जिस तरह की वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरह की वीडियोज़ आ रही हैं, बड़ा मुश्किल है लोगों का सर्वाइव करना। सर देखें, कुदरती आफात के ऊपर तो किसी कंट्रोल नहीं, पूरी दुनिया में कुदरती आफात है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक, इंतजाम ना करना पहले से, उसके लिए प्रिपेयर ना होना भी एक अलग टॉपिक है। लेकिन जैसे आज भी शाम में बारिश शुरू हुई, तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी आज बारिश के, बिल्कुल धूप निकली हुई थी सारा दिन से, और एक 10 मिनट के अंदर ऐसी बारिश हुई कि मेरे लिए भी ऑफिस से घर पहुंचना जो है मुश्किल हो गया। मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, जो 20 मिनट का जो रास्ता है 1 घंटे में मैंने तय किया। और जो बारिश की जितनी वो मिकदार है, मुझे समझ नहीं आती कि इतनी बारिश, मतलब बिल्कुल इससे पहले हमने नहीं देखी। वो चीजें हैं, आफात है, उनको हमने कंट्रोल भी करना है। लेकिन हमें इस मौके पे हमें सबको, पाकिस्तान की जितनी भी सबको साथ खड़ा होना पड़ेगा। स्पेशली पंजाब से देखें, पहले के में हुआ, हम सारे साथ खड़े हुए, अब पंजाब इसका इफेक्ट है सबसे बड़ा, अब सिंध में भी इसका साथ जाएगा। इसमें कसूर किसी का नहीं है, मैं समझता हूँ ये आफात है। इंडिया ने पानी जो छोड़ा है, ठीक है, उसकी तरफ से जो दहशतगर्दी हो रही है अपनी जगह पे है, लेकिन हम उसके लिए क्या प्रिपेयर नहीं है। 78 साल हो गए, हमें पता है कि बारिश होनी है, इंडिया ने पानी छोड़ना है, इंडिया ने पानी वापस तो नहीं लेके जाना ना, छोड़ना तो यही है। दरिया तो इसी तरफ आते हैं, पाकिस्तान में ही आते हैं, तो हमें भी रिजर्व जो है अपने लिए लेकिन बना लेनी चाहिए। सही कह रहे हैं आप नईम जी, करीम साहब, लेकिन हर साल जाहिर है सैलाब और बारिशों के बाद हम ये बात कर रहे होते हैं कि अगले साल हम देख करते लेंगे, और लेकिन अब तक कुछ करते नहीं भी है। ऐसा इंतजाम नहीं किया जा सका कि इस साल हम कहें कि जी सैलाब या बारिश से जो सूरत हाल खराब हुई है, इंशाल्लाह अगले साल ऐसा नहीं होगा, हम पहले से इंतजाम कर लेंगे। ये होते क्यों नहीं पहले से इंतजाम? सर हमारा कल्चर ऐसा बन गया हुआ है, अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा हमारा कल्चर ऐसा बन गया हुआ है, जब सर पे पड़ती नहीं है तब तक हम कुछ करते नहीं है। ये हमारे कल्चर का हिस्सा बन गया हुआ है, हमें इससे निकलना पड़ेगा। लेकिन हर दफा होती है, बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक, मैंने बलूचिस्तान में भी देखा है, पानी 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 का वहाँ पे मामला रहता है जी, पानी वहाँ पे नहीं है, पानी कम है। आप जो पानी आता है उसको जाया कर देते हैं। आप अगर 5% पानी आपके पास, 95% आप तो जाया कर रहे हैं, आपके पास डैम्स बन नहीं रहे हैं। बात हुई बातों तो मुझे भी आप कहेंगे मैं बातों तक बात करूंगा, लेकिन जो डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, जो आपको मास्टर प्लान बना के देते हैं, जो आपके पीएचडीपी प्रोजेक्ट्स आते हैं, में तो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, नहरी निजाम है, सारा कुछ बना हुआ। सर मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा अपने आप को ना अभी कम से कम सोचना पड़ेगा कि हम अच्छा, जिस लोग जो डायरेक्शन में जा रहे तनकीद हैं। कर रहे हैं नईम करीम साहब, वो ये कहते हैं कि जी 26 तारीख को बारिश हुई, और उस वक्त जापान में थी, उससे पहले भी ज़ाहिर तमाम रिपोर्ट्स आ चुकी थी कि सैलाबी जी सूरत हाल होगी, बारिश पानी छोड़ सकता है, भारत पानी छोड़ सकता है। 27 को अखबारात में थी कि जी पंजाब के बहुत सारे शहर डूब गए, मोहतरमा वापस तशरीफ लाईं, लेकिन लाहौर से वो चली गई, मरी की मीटिंग थी, वहाँ शरीक हो गई, उसके बाद फिर वो निकली कश्तियों में। तो ये थोड़ा सा देखा कि सीरियस रवैया शुरू में नहीं था, या शायद इतना ज़्यादा संजीदा नहीं लिया गया जिसकी वजह से नुकसान ज़्यादा हुआ है। पर देखिए, सेंसिटिविटी जो होती है ना, वो तो जब आती है, हम वही कहना जो सर पे पड़ती है हमें पता चलता है। बिल्कुल मैडम गई हुई थी बाहर, उसके बाद वो मरी भी गई, उसी दिन शाम को गई, लेकिन वापस आ गई। वो कुछ घंटे वहाँ पे उन्होंने मीटिंग अटेंड की, प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, और नवाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, मीटिंग करके वापस आ गई। लेकिन उसके बाद से अभी तक आप देख लें कि वही कहाँ पे खड़ी है कि नहीं खड़ी, मतलब उनकी पूरी टीमें आप देख लें, आप लाहौर की हालत आपके सामने है।
जितनी बारिश भी होती है, बहुत बारिश होती है, लेकिन आपके पास अगले दिन जो है ना वो बिल्कुल हर चीज क्लियर हो जाती है। मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा बेहतर तौर पे हमने मैनेजमेंट की है इस दफा, बहुत बेहतर मैंने, जितनी बारिशें हुई सर उसके लिहाज से मैं समझता बिल्कुल हूँ ऐसे बहुत ही है, अच्छी बिल्कुल मैनेजमेंट ऐसे है। ही है, मतलब बिल्कुल ऐसे ही है। आप दुनिया में देख लें कितनी अगर बारिशें होती हैं क्या लेकिन नुकसान होते हैं, अफगानिस्तान में देख लें ज़लज़ला आया तो कितनी सर ऐसे ही थोड़ी है। सी उसके बाद उनके कितना नुकसान हुआ है, कंट्रोल किया, लेकिन लेकिन नेचुरली इसमें बहुत बड़ी कुछ अहम करने चीज की ये भी है जरूरत है सर, ये जी। तो दरिया रावी के किनारे पर उसके बिल्कुल दरमियान में बहुत भी जाती है, वो गलत है, जो सोसाइटीज बन गई हैं जी जिनके बारे में आपके पार्टी के लोग भी और जी। हमारे भी अब तो रिवाइज चल निकली है, निजी हाउसिंग सोसाइटी, हालांकि इतना पैसा खर्च करके उन्होंने इतना बड़ा बड़ा नाम लिखा हुआ है, वो बात ही नहीं करते कि जी पार्क व्यू है या दूसरी सोसाइटीज हैं, किसने बनाई थी, किसने एनओसी जारी किया गया। सर उनके खिलाफ कार्रवाइयां नहीं होंगी तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा, लोग इस तरह फिर भाई डूबते भी देखिए रहेंगे। अली सर साहब, आज हम कार्रवाई कर लेंगे, आप पता है हमें जब बाहर लोगों को भेजती हैं, किश्तियां डूबती हैं, कितने लोग लाखों मतलब लाखों कह रहे सौ हजारों के हिसाब से फौत हो जाते हैं, फिर हम एक्शन करते हैं, जिनको पकड़ेंगे एजेंट्स को पकड़ेंगे, हम एक्शन करते हैं, 2 4 दिन तो हमें नजर आता है। बात यहाँ पे भी वही, आज हम बात तो कर देंगे कि सोसाइटी नहीं बनेगी, आप साल के बाद देखिएगा जितने एनओसी रुके होंगे सारे वो क्लियर कर देंगे, एक मिनिस्टर हटेगा दूसरी हुकूमत आएगी वो उसको रिलीज कर देगी, नहीं उन्होंने ज्यादती की तो थी। क्या मजबूरी बात यह क्या है कि है जो सर हुकूमत की, किसी भी हुकूमत सर की? असल में हर चीज को पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है। बात यह है कि जो जो अदारों का काम है अदारों को करने दिया जाए। नेस्पाक बना हुआ है, आपके पास अदारे बने हुए हैं, एलडीए बना हुआ है, सीडीए बना हुआ है, आपके पास डेवलपमेंट अथॉरिटीज बनी हुई है, मैं समझता हूँ उनको उनका काम करने दिया जाए और उसके अंदर कंपिटेंट लोग लाए जाए। ये जब सोसाइटियां बनाई जाती हैं तो आप सर्वे नहीं किया जाता। ये पार्क व्यू कोई छोटी सोसाइटी थी, आप मुझे बताएं, पार्क व्यू जिनकी है अलीम खान साहब की, कोई छोटी सोसाइटी है या कोई वो तो नॉन क्या टेक्निकल बंदे अलीम हैं, वो खान तो साहब माशाल्लाह ने ज़ाहिर प्रोफेशनल है बंदे हैं। सारी जी ज़ाहिर एनओसी वगैरह मैं सर खुद करनी उनका एनओसी इंटरव्यू तो सुन की रहा होगी, था, लेकिन जिसमें लेकिन देखिए ये ये चीजें एनओसी वगैरह जो मिली है ना इनको, वो खुद जी कह रहे हैं 2010 में मिली हैं। जी 2010 में अब किसकी हुकूमत थी आप खुद समझदार हैं, अभी इस पार्टी की थी हुकूमत और उस जमाने में सब कुछ जो कुछ होता रहा। लेकिन बाद में जी। सर 15 साल गुजर गए, किसी ने पूछा तक नहीं कि जनाब ये किस तरह एनओसी जारी हो गई थी, ये तो बिल्कुल ही खुदा ना खास्ता अगर सैलाब आता है, ज्यादा पानी आ गया तो फिर क्या होगा? सर बात यही है कि एक तो ये वेरी अनफॉर्चुनेटली इतना इतना एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना ज्यादा सैलाब आएगा। बाकी हमारे जो दरियाओं के साथ जो बंद बनने चाहिए, जिस तरह होनी चाहिए, इरिगेशन का डिपार्टमेंट जिसको काम करना चाहिए, मैं समझता हूँ वो कर नहीं रहे। अपने दरियाओं को, अपनी नहरों को जिस तरह अपने स्ट्रीम लाइन में लाना चाहिए, हमें अपने सर्वे के मुताबिक चलना चाहिए। अब तो सेटेलाइट के अंदर हर चीज मौजूद है, आपके पास एक्सपर्ट मौजूद है, आपके पास पीएचडी डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, हर डिपार्टमेंट में आपके पास लोग बैठे हुए, नहीं बैठे हुए तब थर्ड पार्टी आप लें, बाहर के लोग लें, एक दफा सर्वे करा लें अपने दरियाओं का, अपने नहरों का, अपने सिस्टम का, उसको एक दफा ठीक कर लें ना, बिल्कुल सर, पैसा बिल्कुल एक इस दफा पे बात यहीं भी पे लगा करेंगे दें और आप सिंध एक। की सूरत हाल भी जी इस वक्त ज़ाहिर है सैलाब का हवाले से बड़ी अहम जी, है। तशवीश निसार नाक खोड़ा है, साहब सिंध बिल्कुल के जी सदर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हेलो। के सीनियर रहनुमा भी हैं, सिंध के सदर भी निसार खोड़ा साहब, बहुत शुक्रिया। निसार खोड़ा साहब, आज अब कि ये डेवलपमेंट जिस तरह हो रही है, बार बार के बारिशें भी साथ साथ हैं और सैलाब का खतरा भी है, सर सूरत हाल अब तक तो कंट्रोल में है आपकी हुकूमत है सिंध में? जी निसार खोड़ा साहब। जी मैं समझा नहीं, आपकी आवाज कट गई। जी सर, सैलाबी सूरत हाल पंजाब में तबाही मचाने के बाद अब सिंध की जानिब है और इस वक्त तक की जो खबरें हैं उसके मुताबिक तो ये कहा जा रहा है कि जी सैलाब का खतरा भी है, अभी टला नहीं है, बारिशें भी मजीद हो रही हैं। सर आपको ज़्यादा इल्म होगा इस पर कि आपकी हुकूमत ने क्या इंतजाम किए हुए हैं? भाई कोई भी हुकूमत बारिश को कंट्रोल नहीं कर सकती और पानी को हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। पंजाब भी हमारा, सिंध भी हमारा, केपी भी, जो बलूचिस्तान भी, पाकिस्तान में ये आ गई है सैलाबी कैफियत इंडिया के पानी छोड़ने पर, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको फेस कर रहा है। फ्लड ओवरफ्लो करके पंजाब के बहुत नुकसान किया है, बड़ी गांव, बड़े शहर, बड़े मोहल्ले सारे पानी के अंदर हैं, बड़ी सोसाइटियां भी पानी में हैं, तो गरीबों के घर भी पानी में है। और जाहिर है ये पानी जब आता है तो उन्हें अपना अपना रास्ता बनाना होता है, और जब रास्ता बना के फैल जाता है तो फिर उसमें टाइम लगता है कि पानी जज्ब हो जाए और फिर जमीन दिखाई देनी शुरू हो। ये सूरत हाल है जो मैं समझता हूँ अभी 10-20 दिन जारी रहेगी। सिंध में पानी पंजनद से आता है। कल पंजनद 6 लाख क्यूसिक बह रहा था, आज उसकी रिपोर्ट है कि अब 5,64,000 है। ये दोपहर की बात मैं कर रहा हूँ, शाम का पता नहीं है कि शाम में अभी कितनी कमी वाकई हुई है। यानी 6 लाख का रेला जो आ रहा था वो समझो पीक था, अब पानी थोड़ा सा कम होने लगा है और ये पानी दरियाए सिंध में पड़ेगा।
दरिया सिंध में वैसे भी 2 लाख क्यूसेक चल रहा है और ये 6 लाख मिलकर ये 8 लाख के करीब, 7 लाख के करीब, 7.5 लाख के करीब हो जाएगा। अब ये हमने उसको फेस करने की कोशिश करनी है। हमारे जो दरिया के ऊपर बंद है उनको हमने महफूज किया हुआ है और किया जा रहा है, और इस तरह से अल्लाह करेगा ये दरिया में पानी बहता हुआ समंदर की तरफ चला जाएगा। कच्चे के इलाके तो डूब ही जाएंगे, उन पे तो मैं कुछ बचा नहीं सकता उनको, लेकिन किसी कटाव न होने की वजह से हमारी जो दूसरी आबादियां हैं, हमारे जो दूसरे फसल हैं जो कमांड एरिया में लगे होते हैं, वो बच जाएंगे अगर कटाव न पड़ा कहीं भी। और कटाव न पड़ने की वजह मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे पहले हमने 12 लाख क्यूसेक गुजारा था पानी सक्खर से, गुटू से, कोटड़ी से। अब वो 12 लाख पानी 2010 में था और उसमें कटाव पड़ गया था, जिसमें हमारा जो दरिया का राइट साइड है उसमें बहुत नुकसान हो गए थे। बहुत गांव और बहुत शहर, बहुत फसलें सब खराब हो गई थी, तबाह हो गई थी। लेकिन लोग हमेशा मेहनत करते हैं, अपनी धरती से मोहब्बत करते हैं। पानी खत्म हो जाने के बाद फिर सिंध को सरसब्ज कर दिया था लोगों ने। वो लोग अभी भी तैयार होंगे, इंतजार करेंगे पानी उतरे और अपनी मेहनत पे लग जाएं, अपनी जमीनों को आबाद करने के लिए लग जाएं और सरसब्ज हो जाए। ऐसा ही पंजाब में भी होगा, ऐसा ही सिंध में भी होगा। तो हम नजर रखे हुए हैं, हमने बंदों के लिए मुनासिब इकदाम किए हुए हैं। हमारी चौकसी चल रही है, हमारी मॉनिटरिंग चल रही है, हमारे वज़रा साहबान जा रहे हैं, हमारी लीडरशिप जा रही है, और इस तरह से करते कराते हम उनसे बेखबर नहीं है और हम इनको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, नून लीग की जानिब से तो ये कहा जा रहा है निसार खोड़ा साहब कि डैम अगर बन जाएं तो सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो सकती है, कम से कम बारिशों का पानी और ये जो हर साल सैलाब की जो खतरा किसी हद तक कम हो जाएगा। कालाबाग तो बनने नहीं दे रहे आप लोग, चलें किसी और डैम की बात कर लें। और यार तुम लोगों का क्या हो गया है, कोई अकल की बात हमें सोचनी चाहिए। ये दरिया, ये जो सैलाब है वो ईस्टर्न रिवर पे है, रावी से सतलज और चनाब इन दरियाओं में से पानी आया है जो आके पंजनद में पड़ता है। कालाबाग तो रिवर इंडस पे है, ये रिवर इंडस का सैलाब नहीं है। और रिवर इंडस पर 3 डैम वैसे ही बन रहे हैं, बादशाह डैम, दया मीर, मनन बन रहे हैं, जो तरबिला से भी बहुत बड़े डैम है। बहुत बड़े जब डैम होंगे तो वो जो पानी रिवर इंडस में आता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, रही बात इन दूसरे दरियाओं की, ये जो 3 दरिया है या 4 दरिया है, जो 2 तो बेचे गए, 3 दरिया तो बेचे गए इंडिया को, इंडिया ने पानी छोड़ा है, उसका कालाबाग के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है। कहाँ ईस्टर्न रिवर्स और कहाँ वेस्टर्न रिवर्स। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इसमें सर। इसमें मैं नहीं कह रहा, आप भी सुन रहे हैं निसार खोड़ा साहब की गुफ्तगू। जाहिर है सर, ये कब तक कंप्लीट होंगे? जिन डैमों पे काम हो रहा है, कुछ नए डैम भी बनने हैं, हम तो अब तक सवाल कर रहे हो सर। मैं नईम करीम साहब से पूछ रहा हूँ, आपने तो जवाब दे दिया ना इसका डैम के हवाले से कि कालाबाग डैम तो खैर पीस पार्टी ने वैसे ही नहीं बनने देना। आप मुझसे पूछ रहे हो या किसी और से पूछ रहे हो? सर नईम करीम साहब भी हमारे साथ मौजूद है, नून लीग के सीनियर रहनुमा। हाँ जी बोले। जी नईम करीम साहब। जी चौड़ा साहब ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल वो इंडस इलाका है। और ये जो हमारे जो 3 दरिया है जिसमें सतलज है, रावी है, चनाब है, और आपके साथ फिर झेलम दरिया में फिर बेहतर हालात हैं क्योंकि उसने वहां से नीलम से आना है, तो वहाँ इस दफा वो हालात नहीं बने। ये 3 दरिया जो इंडिया की तरफ से हमारी तरफ आ रहे हैं, इन्हीं के अंदर जो है मामला जो है खराब हुए हैं। और फिर अपनी हमारी इंटरनली जो बारिशें हमारी जो अपनी यहाँ पे पाकिस्तान में जो हो रही हैं, पंजाब में जो हो रही हैं, ये भी तो असर कर रही है ना। सिंध में भी ये सारा जो है फ्लड जाएगा तो आगे भी तो बात तो वही है, फिरोज साहब की बात है कि है तो एक ही पाकिस्तान नहीं ना, सिंध हो, पंजाब हो, कोई भी हो, हमने सबने मिलकर इसको करना है और इसके लिए प्लान करना पड़ेगा, हमें बैठना पड़ेगा सारे सूबों को, स्पेशली सिंध और पंजाब को। पानी के इश्यूज पहले भी रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे, पॉलिटिकल डिस्कशंस हैं, चलती रहती हैं, लेकिन हमें बैठना पड़ेगा, आगे इंतजाम इसके लिए कुछ ना कुछ करने पड़ेंगे हमें। वो तो डैम ठीक है, वहां पे बन रहे हैं, इंडस्ट्री ऊपर है, यहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जहाँ पे जाके हमें जो है ना इन फ्यूचर के लिए, क्योंकि ये तो रहेगा इसी तरह। और जो आपके पास जो क्लाइमेट चेंज आ रही है, जो सारी जिसके ऊपर बातें कर रहे हैं, पिछले कई सालों से हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज तो आनी थी। तो ये पहले तो कभी हमने नहीं सुना था कि ये बादल फट गए और इस तरह आपके अंदर सैलाब आ गया, जब बनेर के अंदर आया, जब वहां के ऊपर जीबी में आया, तो ये तो सुनते हैं। नहीं सर, ये चस से क्या होता है कि नए सूबों की बात, कालाबाग की बात, ये सारी इकट्ठे शुरू कर दी जाती हैं। ये सर बात ये कि देखिए, ये तो अब जो असम्बलीज में लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और जो हालात को देख रहे हैं, जिस सिमत में लेके जाना चाहते हैं, ये तो एक फ्यूचर प्लान्स हैं।
प्लान डिस्कस होते हैं। पंजाब को कितनी दफा डिस्कस किया गया कि इसके अंदर साउथ को अलहदा किया जाए, उसको अलहदा किया जाए, और पंजाब को, सेंट्रल पंजाब को 3 सूबे बनाए जाए, 2 सूबे बनाए जाए, 4 सूबे बनाए जाए। तो बातें चलती हैं, सिंध के लिए भी चलती हैं, बलूचिस्तान में भी चलती हैं। ठीक है, वो मैनेजमेंट के लिए है। उसके अंदर सारी अगर पार्टीज की उसके ऊपर आ जाएंगी और असेंबली में बैठ जाएंगे और उसके ऊपर कोई लाहेमल बन जाएगा और वो फ्यूचर के लिए बेहतर होगा, तो सबको उस पर लेना चाहिए। अगर पाकिस्तान के लिए वो चीज बेहतर है और अवाम के लिए बेहतर है, तो मैं समझता हूँ उस पर जाना चाहिए। लेकिन फ्यूचर के प्लान है, अब तो ये कि सिर्फ सैलाब है, ये बारिशें हैं, ये कुदरती आफात हैं, सबको इसका मिलकर करना है। फिर आगे आपकी फसलें जो खराब होंगी, जो आपकी सर चावल की यही फसल यही पकी बात पड़ी है, निसार ये खोड़ा सारा साहब, कुछ बात ये है कि जो मुआशी इसके ऊपर जो इफेक्ट आएगा, अभी तो जो लोग बेचारे इसमें क्योंकि आज हुए हैं, जो जी इसमें जी बीमार हुए हैं, जो इनके घर गए हैं, लेकिन असल जो इफेक्ट बाद में इसमें आना मैं है वो एक तो फसलों का आना है। चीज निसार खोड़ा साहब अगर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना जी चाह जी रहा था आखिरी सवाल। खोड़ा साहब, आज मुझे बिलावल फिर भुट्टो फिर जरदारी साहब ने भी एक बार फिर हुकूमत से ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा किया है, किसानों के बिल माफ़ किए जाएं, बिजली वगैरह के। और तो सर खुदा ना खाता सिंध में भी ये सूरत हाल होगी, तो यहाँ भी क्या लग रहा है आपको? पंजाब की सूरत हाल तो बड़ी ख़राब है, जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है। हेलो जी खोड़ा साहब। बाबा, ये तो कम से हाथ है कि सबकी ये जो डल की बातें हैं और दूसरी जो बातें हैं वो उनको माफ कर दे। इमरजेंसी का मतलब यही होता है कि क्लाइमेट ये मतलब कैटास्ट्रोफी है, डैमेज है। जहाँ फसल होगी नहीं तो उनसे टैक्स क्या लिया जाएगा? टैक्स माफ करना, रेवेन्यू माफ करना, ये तो कम से कम चीज है जो हुकूमत करेगी। हुकूमत को आइंदा फसल के लिए मुफ्त बीज देने चाहिए, तो लोग अपनी अपनी कास्ट में लग जाएंगे। फर्टिलाइजर और ये दूसरी चीजें तो बाद में देखी जाएंगी, लेकिन बीज देना का एक बेसिक सी चीज है मदद, वो मदद। चले जी, बहुत शुक्रिया नईम करीम साहब आपका, निसार खोड़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले लें। और बड़ी अहम बात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया है कि जी ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज की जाए। वफाकी हुकूमत से भी उन्होंने कहा है ज़रूरी इमरजेंसी जाए, क्योंकि ज़ाहिर फसलें तबाह हो चुकी हैं सैलाब की वजह से पूरे पंजाब में। अब सिंध की जानिब रवां दवा है सैलाब, इसकी सूरत हाल पर भी हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए खबर के साथ।